प्यारे बच्चों, क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 पौधों में पोषण। बच्चों, चैप्टर नंबर 5 तक के चैप्टर्स को हम लोगों ने अच्छे से कम्प्लीटली पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, साथ ही उसके अभ्यास प्रश्नों को भी हमने कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 7th साइंस की प्लेलिस्ट है बच्चों, उस पर जा करके देख सकते हैं, चैप्टर समझ सकते हैं और साथ ही अपने अभ्यास प्रश्न के कार्यों को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, इस चैप्टर को हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, पौधों में पोषण। और इसमें हमने जाना था कि पौधे जो हैं वो हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं और उनका भोजन आता कहाँ से है और कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है उनको भोजन बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, उसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पौधे बच्चों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है, जो पौधे होते हैं वो हरी पत्तियां होती हैं उनमें, तो यानी पर्णहरित रहेगा ही उसमें, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इनको चाहिए है, तो इसकी उपस्थिति में अपना भोजन जो बनाते हैं यानी ग्लूकोज बनाते हैं। तो यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। यहाँ पर उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है 6CO2 + 6H2O, और बन करके क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर ग्लूकोज बन गया C6H12O6 जिसका फार्मूला है, और ऑक्सीजन निकलती है जो कि हम ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण करते हैं, जो पौधों के द्वारा जो है वो छोड़ी जाती है या अपना भोजन बनाने के दौरान जो है वो बनती है। ठीक है, तो और जो ये पौधे हैं वो ग्लूकोज को जो है अपने वृद्धि के लिए और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, और विभिन्न, अगर मान लीजिए ज़्यादा भोजन बन गया है पौधों का तो वो अलग अलग जो है भागों में उसको संचित भी कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो और बच्चों, हम लोगों ने ये भी जाना था कि पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का एकमात्र सोर्स क्या है, वो सूर्य है, या ऊर्जा का भंडार क्या है, वो है सूर्य। और उसकी उपस्थिति में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन ही जो बनाते हैं या पौधे जो हैं वो एकमात्र क्या है, उत्पादक हैं, जो उत्पादन करते हैं, और उसका ही हम सभी जीव जंतु और मनुष्य जो है वो क्या करते हैं, वो उपभोग करते हैं। उपभोक्ता की श्रेणी में हम सभी आते हैं। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप बताया गया है जिसमें हम प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के बारे में जानेंगे क्रियाकलाप करके। इसके लिए बच्चों एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं हम। तो इसमें जो है हमने 4 ग्लास लिया। ठीक है, आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। 4 ग्लास लीजिएगा और 4 जो है वो चौड़े मुंह का ग्लास लीजिएगा, और आसपास जो आपके घर के, अगर मान लीजिए पास में तालाब है अथवा है, तो वहाँ से जो है, जो तालाब में होने वाले पौधे होते हैं उसको ले लीजिएगा। सेवार होता है, मतलब जिसको कहा जाता है हाइड्रिला। ठीक है, तो उसका पौधा आप ले आइए, और लगभग जो है वो बराबर लंबाई की 3-4 शाखाएँ जो हैं वो उसको जल में ही काट लीजिए, और अलग अलग ग्लासों में, 4 ग्लासों में जो है वो रख दीजिए। यहाँ पर देखिए, जो ये 4 ग्लास बनाए गए हैं, तो जो पहला ग्लास है, जो का है, जिसका नाम का, ख, ग, घ है, तो इसमें जो है का, जब हम उसमें हाइड्रिला का जो पौधा का जो हिस्सा रखेंगे, उसमें उसकी जो शाखा रखेंगे वो जल में डूबी हुई हो और उसमें सूर्य का प्रकाश भी जो है वो पर्याप्त पड़ रहा हो, ऐसी कंडीशन में उसको रख देते हैं हम, है। और जो खंड खा वाला जो खा ग्लास है, जिसको बी नाम दिया है या खा नाम दिया गया है, उसमें जो है शाखा जो है वो पानी में तो हम डालेंगे, लेकिन जो है वो क्या करेंगे, उसको काले कागज़ से हम ढक देंगे। ठीक है, उसमें ताकि जो है सूर्य का प्रकाश उसमें ना पड़ पाए या उस पर सूर्य का प्रकाश उपलब्ध ना हो। और स्थिति जो है वो घा जो रहेगी उसमें क्या करेंगे, तो उसमें सूर्य का प्रकाश तो रहे लेकिन उसमें पानी नहीं डालेंगे। सूर्य का प्रकाश पड़ा लेकिन उसके अंदर जो है, ग्लास के अंदर हमने पानी नहीं डाला, शाखा को बिना ही उससे पानी के ही उसमें रख दिया, सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ रहा है। ठीक है, अब सभी ग्लासों को हम 1 घंटे के लिए खुले स्थान पर रख देंगे। तब बच्चों आप देखेंगे कि जो का और खा है, जिसमें जो है वो ग्लास रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चित्र में आपको दिख रहा होगा का और खा, तो इसमें जो है वो ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकलते दिखाई देंगे, जो कि हाइड्रिला की शाखाओं के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप बन रहे हैं। और जब दूसरा ग्लास है खा बच्चों, इसमें हमने क्या डाल दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट की, देखिए आप दिख रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो जिसको कहा जाता है, चालू भाषा में हम बोलते हैं खाने वाला सोडा। ठीक है, और उसमें डाल दीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि जो बुलबुले हैं वो और अधिक तेज़ी से निकलने लगते हैं। और जो ये खंड गा वाला जो गा ग्लास है और घा ग्लास है, तो इसमें आप देखिए, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि गैस के बुलबुले नहीं दिखाई दे रहे होंगे, और घा जो है
उसमें तो देखेंगे आप कि जो पौधे की स्थिति है वो थोड़ा सा मुरझाने लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 स्थितियाँ हुई ना, चारों स्थितियों में अलग अलग तरीके से हमें निष्कर्ष मिल रहा है। और उसमें हम देख रहे हैं कि जो प्रथम स्थिति है बच्चों, यानी जो काव ग्लास की स्थिति है, उसमें जो रखा हुआ हरा पौधा है उसको सूर्य का प्रकाश भी मिला, जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई और वो पौधा जो है वो अपना भोजन बना लिया। और जो हाइड्रोला का जो पौधा था, शाखा था, उसने अपना भोजन बनाया और क्रिया जो है उसकी सामान्य रूप से संपन्न होती रही और वो मुरझाया नहीं, चलता रहा। और जो दूसरी स्थिति थी बच्चों, उसमें तो इसमें जब हमने क्या डाल दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया, तो पौधे को अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलने लगी, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन के बुलबुले जो है वो और तेज़ी से निकलने लगे, यानी ऑक्सीजन और तेज़ी से बनने लगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है और तेज हो गई। और क्योंकि तीव्र गति से बुलबुले निकल रहे हैं यानी ऑक्सीजन तेज़ी से बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होने लगी। और खंड गा की जो स्थिति थी बच्चों, उसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है तीसरी जो स्थिति, उसमें जल में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधे को, शाखा को मिल रहा है, लेकिन उसमें जो है वो सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने उसमें कागज़ से उसको ढक दिया था ना। तो इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पा रही है, जिसके कारण बुलबुले नहीं बन रहे हैं, ऑक्सीजन गैस नहीं निकल रही है। और जो चौथी कंडीशन है ये घाव वाले की, तो इसमें तो जो है वो पौधा ही मुरझा गया है, यानी क्यों, क्योंकि उसमें पानी नहीं है, पानी ना होने के कारण पौधा जो है वो मुरझा गया है और उसमें कोई किसी तरीके की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है। तो बच्चों ये जो चारों स्थितियां थी, जो ये क्रियाकलाप था, इससे एक निष्कर्ष निकल के आया कि जो हरी पत्तियां हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल, सभी चीज़ें आवश्यक है। अगर कोई भी, ध्यान दीजिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों। जो पत्तियां जो होनी चाहिए, हरी पत्तियां तो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उनको ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश ज़रूरी है बच्चों, और पानी, ठीक है। तो इन सब की अब जब होंगे तभी जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अगर कोई भी एक की भी अनुपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने जाना कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और भोजन स्वयं बनाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, स्वपोषी पौधे कहा जाता है, ठीक है। तो आप भी बच्चों ये एक्सपेरिमेंट घर पे करिएगा, देखिएगा कि क्या ऐसा ही हो रहा है। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं घर पे और देख भी सकते हैं कि यही स्थितियां उत्पन्न होंगी। कोई भी अगर एक अनुपस्थित होगा, किसी भी एक की अनुपस्थित होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी और पौधे अपना भोजन जो है वो नहीं बना पाएंगे। धीरे धीरे करके जो है वो पौधा मरने लगेगा, ठीक है। और चूँकि पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं परपोषी की, कि परपोषी क्या हो। स्वपोषी तो हम जान गए, जो स्वयं अपना भोजन बना रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, स्वपोषी पौधे कहलाएंगे। अब परपोषी पौधे क्या होते हैं बच्चों, तो परपोषी पौधे का किसकी बात, परपोषी पौधे क्या होंगे बच्चों, तो हमारे चारों ओर बच्चों कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं, स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं। तो ऐसे पौधों को ही परपोषी कहा जाता है। और इसमें जो है इसके प्रकार भी होते हैं बच्चों, जैसे मृतोपजीवी हैं। तो यहाँ पर जो है बरसात के दिनों में आपने देखा होगा बच्चों कि सड़े गले पदार्थों के अलावा पुरानी लकड़ी के ऊपर भी जो है वो छतरी नुमा आकृति उग जाती है। देखा है आपने कभी इस टाइप की आकृति, है ना, सफ़ेद सफ़ेद रंग के या हल्के भूरे रंग के रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कवक कहा जाता है। और ये हरे हरे नहीं होते हैं, ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ चीज़ उगाया है, पौधे जैसी उसकी आकृति दिखेगी, लेकिन ये हरे नहीं होते, सफ़ेद या हल्के भूरे रंग के होते हैं। इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है और इसके कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो ये अपना भोजन पाते कहाँ से हैं आखिर, तो ये जो लकड़ी है उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जी, ये भोजन बच्चों अपना जो भोजन है वो लकड़ी से ही प्राप्त कर रहे हैं या मृत कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, मृतोपजीवी पौधे कहा जाता है। तो ये पौधे क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी पौधे कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए तो कुकुरमुत्ता हो गया,
ब्रेड मोल्ड हो गया है ना, तो एक उसको कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है, ब्रेड मोल्ड कहा जाता है ना। बरसात के दिनों में जो है नमी अधिक होने के कारण ब्रेड पर जो है वो फफूंद लग जाती है, इसी को क्या कहा जाता है, ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, या इसी को राइजोपस कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो उगता है वो क्या कहलाता है, मृतोपजीवी पौधा कहलाता है, और नम ब्रेड से अपना भोजन जो है वो क्या करता है, प्राप्त करता रहता है। खुद भोजन तो बनाने में सक्षम नहीं होता ये पौधा, तो ये किससे प्राप्त करता है अपना भोजन, जो नमी वाली ब्रेड है उसी के कारण जो है वो अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों मृतोपजीवी पौधे के बारे में आप जान गए ना। और कुकुरमुत्ता या मशरूम जो होते हैं उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कुकुरमुत्ता या मशरूम, उसी को जनरली हम कुकुरमुत्ता बोलते हैं, मगर मार्केट में वो मशरूम के नाम से बिकता है, जिसकी आप सब्जियां खाते होंगे, तो उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस कारण कृत्रिम रूप से इन्हें उगाया जाता है कि भाई उसकी पैदावार की जाती है, क्योंकि वो हमारे लिए जो है वो प्रोटीन का सोर्स है। तो बाज़ार में आसानी से भी उपलब्ध होता है, और बड़े चाव से इसकी सब्ज़ी, मशरूम की सब्ज़ी बनती है ना बच्चों, वो सब्ज़ी जो है वो उसी से बनती है। तो जो वो सब्ज़ी बन रही है, जो वो कुकुरमुत्ता या मशरूम है, वो जो है वो कौन सा है, वो मृतोपजीवी पौधा है। ठीक है, जिसको कि उगाया जाता है, कृत्रिम रूप से भी उगाया जाता है, और जनरली वो उग भी आते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो क्लास में हम जानेंगे परजीवी के बारे में, कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें परजीवी कहा जाता है। तो परजीवी के भी प्रकार है, कुछ पौधे पूर्ण परजीवी होते हैं, कुछ आंशिक होते हैं, कुछ सहजीवी भी होते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में जानेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।